हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। मैं भी अच्छी हूँ। एंड ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे टॉपिक पे आती हूँ कि आज मैं गंगोत्री के बारे में बातचीत करने वाली हूँ। बट उसके पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है? ओके, कर दिया। चलो, बहुत अच्छी बात है। बट गंगोत्री की बात करने से पहले हमको ये जानना होगा कि जो गंगा रिवर है, गंगा जी हैं, वो धरती पर कैसे आई। तो इसका जो वर्णन आता है वो 52 पुराण व वाल्मीकि रामायण में भी आता है। वाल्मीकि रामायण के बालखंड में वर्णन आता है कि सगन नाम के एक राजा हुए जिनकी 2 रानियाँ थीं। एक का नाम केशनी था व दूसरी का नाम सुमति था। ठीक है, इनके कोई संतान नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, अपने राजपाट का जो कार्यभार होता है वो अपने मंत्रियों को सौंपा एंड अपनी रानियों के साथ भृगु प्रांत, हिमालय में एक स्थान है भृगु प्रांत करके, वहाँ पर वो तपस्या करने चले गए भृगु ऋषि की। ठीक है, इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भृगु ऋषि आए और इनसे पूछा क्या वर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि संतान प्राप्ति के लिए ये तपस्या की गई है। तो भृगु ऋषि ने कहा कि ठीक है, आपको संतान प्राप्ति होगी, लेकिन एक रानी को सिर्फ एक ही पुत्र होगा और उसी पुत्र से वंश आगे बढ़ेगा, और एक रानी को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो रानियों ने पूछा, हम में से किसको एक पुत्र होगा और किसको 60,000 पुत्र होंगे। तो ऋषि भृगु ने बोला कि आप दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि किसको एक चाहिए, किसको 60,000 चाहिए। तो जो केशनी रानी थी उनको एक पुत्र हुआ, असमंजस जिसका नाम रखा गया। एंड दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र हुए। अब जब असमंजस थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका बिहेवियर बहुत ही ख़राब था। मतलब अयोध्या में इन राजा का राज्य था, तो वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको वो उठा के जल में फेंक दिया करते थे, नदियों में फेंक दिया करते थे। जीव जंतुओं को परेशान करना, पशु पक्षियों को परेशान करना, ये सब क्या करते थे। तो जब जनता ने इनकी शिकायत राजा से की तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि अरे, ये मेरा पुत्र है और इस तरीके का है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी करा देते हैं, क्या पता शादी के बाद ठीक हो जाए। तो उनकी शादी असमंजस की शादी करवाई गई और शादी के बाद इनको एक पुत्र की और प्राप्ति हुई असमंजस को, जिसका नाम अंशुमान रखा गया। बट असमंजस की जो हैबिट्स थी लोगों को परेशान करने की, वो नहीं सुधरी। तो लास्ट में राजा सगन ने इनको देश निकाला ही दे दिया, देश से बाहर निकाल दिया। बट अब बात आती है कि दूसरी रानियों के जो 60,000 पुत्र हुए थे, जो दूसरी रानी थी उनकी सुमति, उनके 60,000 पुत्र थे, उनका क्या। तो क्या हुआ, कुछ समय बाद राजा सगर ने सोचा कि क्यों ना अश्वमेध यज्ञ करवाया जाए। तो सबसे विचार विमर्श करने के बाद इन्होंने हिमालय व विंध्याचल के मध्य में एक हरितमा नाम की जगह है, जिसे बहुत पवित्र जगह माना जाता है, वहाँ पे यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों के साथ बैठ के वो यज्ञ में बैठ गए और इस यज्ञ में एक जो क्रिया होती वो ये होती है कि एक हॉर्स लेते हैं, एक घोड़ा लेते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है कि वो जिस स्टेट में जाएगा उस स्टेट राजा का हो जाएगा। और यदि कोई उस अश्व को, उस घोड़े को पकड़ता है तो उस स्टेट के राजा से युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो 60,000 पुत्र थे उनसे हॉर्स के पीछे पीछे चले गए। अब जब इंद्र को, जो कि स्वर्ग के राजा हैं, उनको पता चला कि सगर राजा यश में यज्ञ करवा रहे हैं, तो उनको डर लगा कि कहीं हमारा इंद्रासन ना मांग लें, इंद्रासन ना चला जाए। तो वो क्या गए धरती पर आए। उन्होंने घोड़े को लिया और कपिल मुनि, जो कि विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, उनकी कुटिया थी पाताल लोक में, उधर जाकर उस अश्व को बांध दिया। ठीक है, अब अश्व को तो उन्होंने कपिल ऋषि मुनि के आश्रम में बांध दिया, तो अब कहाँ से मिले। जो सगर राजा थे उन्होंने बोला कि भाई ढूंढो अश्व को, घोड़े को ढूंढो। तो सब लोग ढूंढ रहे हैं, उनके जो 60,000 पुत्र थे उन्होंने हर जगह ढूंढ डाला। जब उन्हें नहीं मिले तो फिर उन्होंने पाताल लोक में जाकर ढूंढा, तो देखा कपिल ऋषि जो हैं उनके आश्रम में ये घोड़ा बंधा हुआ था। और कपिल ऋषि क्या बोलते हैं, अपनी ध्यान मुद्रा में थे, मतलब ध्यान में लीन थे।
तो उन्होंने कहा कि इसी ऋषि ने हमारे घोड़े को चुराया हुआ है, हमारे अश्व को इसी मुनि ने ले रखा है। तो बहुत अशब्द बोलने लगे कपिल मुनि के लिए। और वैसे जिस तरह से असमंजस थे दुष्ट नेचर वाले, थोड़ा ये 60,000 पुत्र भी थोड़ा ऐसे ही थे। और साथ में वो कपिल मुनि की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगे, ये चोर है, ये ढोंगी है, ये वो करके। और उनके ऊपर जैसे ही प्रहार किया तो उनका ध्यान टूट गया और उन्होंने कहा तुम मुझे मारोगे, जाओ मैं तुम्हें अभी के अभी भस्म कर देता हूँ। उनको जितनी भी सगर के 60,000 पुत्र थे सभी को वहीं पर उन्होंने भस्म कर दिया। ठीक है, अब समय बीत गया, ना तो घोड़ा वापस आया, ना ही इनके पुत्र वापस आए। तो सगर राजा ने अपने पोते अंशुमान से बोला कि अब जाओ तुम पता करो। तो उन्होंने भी पूरे में ढूंढा। जब उन्हें धरती में अपने चाचा लोग नहीं मिले तो वो पाताल लोक गए। तो पाताल लोक में जाके देखा कि घोड़ा तो वहीं बंधा हुआ है। साथ में उन्होंने कपिल मुनि से पूछा तो कपिल मुनि ने सब बताया, क्योंकि जो अंशुमान थे वो बहुत अच्छे नेचर थे, बहुत साधु प्रवृत्ति के थे। तो कपिल मुनि ने बताया कि ये हुआ था। अब तो उन्होंने कहा अरे मेरे चाचा लोगों की तो ऐसी डेथ हो गई, उनको मोक्ष कैसे मिलेगा। तो कपिल मुनि ने बताया कि अगर गंगा जल इनको स्पर्श करा दिया जाए तो ये मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा गंगा जल कहाँ से लाएं। तो उन्होंने बोला कि गंगा जो है वो हेवन स्वर्ग में रहती हैं, वो तपस्या करके इधर धरती में उनको लाना पड़ेगा। तो अंशुमान पहुँचे, उन्होंने अपने दादाजी को जो भी पूरा किस्सा था वो बताया। अब ये अपने पुत्रों की इस तरीके से ये मृत्यु हो गई, उनके पुत्रों की इस तरीके से मृत्यु हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने अंशुमान को पूरा राजभार दे दिया और तपस्या करने चले गए। तपस्या की करते करते इनकी डेथ हो गई। ठीक है, जब अंशुमान को पता चला तो अंशुमान के भी एक पुत्र हुए दिलीप। तो अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को पूरा राजभार का काम दिया और वो भी तपस्या करने चले गए। लेकिन अंशुमान भी तपस्या में सफल नहीं हुए। देन उसके बाद दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। तो दिलीप तपस्या करने गए, दिलीप भी तपस्या में सफल नहीं हुए, उनकी भी तपस्या के टाइम भी उनकी मृत्यु हुई। और फिर जब उनकी मृत्यु हो गई तो अब भागीरथी पहुँचे तपस्या करने के लिए, क्योंकि भागीरथी जो थे वो भी बहुत ज़्यादा साधु प्रवृत्ति थे, बहुत न्यायप्रिय राजा थे। तो उन्होंने शंकर जी की तपस्या की। पहले तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी आए दर्शन देने, तो उन्होंने बोला कि जो गंगा जी हैं वो श्री हरि विष्णु के चरणों में निवास करती हैं, तो उनसे विचार विमर्श करना पड़ेगा। लेकिन गंगा जी का जो वेग है वो बहुत प्रचंड है, बहुत तेज है। धरती पे उसे अगर कोई धारण कर सकता है तो वो महादेव हैं, तो आप उनकी भी तपस्या करें। तो इन्होंने भागीरथी ने कहा ठीक है। अब वो बेचारे यहाँ पे तपस्या करने में लग गए, भागीरथी तपस्या करने में लग गए। आगे बताया जाता है कथाओं में कि भगवान श्री हरि विष्णु ने गंगा जी से कहा कि गंगा अब तुमको धरती में जाना पड़ेगा। तो गंगा जी ने सोचा कि ठीक है चले जाते हैं, भगवान जी का आदेश है, जाऊंगी काम करके वापस आ जाऊंगी। तो कहा ठीक है प्रभु जाती हूँ आती हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं आना नहीं है, तुम्हें सदैव वहीं पे निवास करना है। तो गंगा जी काफ़ी अपसेट हो जाती हैं कि आप इतने सारे लोगों को भेजते हो, बट उनको वहाँ पे परमानेंट रहने के लिए नहीं बोलते। आप मुझे क्यों बोल रहे हो कि मैं धरती रोड पे परमानेंट रहूँ, मैं क्यों। वो काफ़ी गुस्सा होती हैं, काफ़ी उनमें कन्वर्सेशन होती है विष्णु जी और गंगा जी में। वो आना नहीं चाहती थी, बट जैसे तैसे भगवान की इच्छा है, भगवान का आदेश है, मना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर भागीरथी ने शंकर जी का तपस्या की, शंकर जी भी खुश हो गए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं गंगा को धारण करूँगा अपने, ठीक है। बट जब गंगा को आदेश दिया गया कि अब तुम्हें जाना है, तो वो थोड़ी अपसेट थी, थोड़ा गुस्से में थी कि मुझे हमेशा के लिए भेजा जा रहा है, भगवान के चरणों से मुझे अलग किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि की वो भक्त हैं, तो बुरा तो लगेगा। तो उनको बुरा लगा था, ठीक है। और वो गुस्से में भी थी कि उन्होंने अपनी धारा को इतना ज़्यादा प्रचंड कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रचंड कर लिया, और बहुत तेज़ वेग से वो धरती की ओर आने लगी। तो शंकर जी, और उनके मन में ये था कि मैं शंकर जी को भी बहा के पाताल लोक ले जाऊंगी। शंकर जी जो कि देवाधिदेव महादेव हैं, वो इस बात को समझ गए। उन्होंने
समझ लिया था कि गंगा जी का ये जो घमंड है वो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी इंसान में घमंड है तो वो किसी का भी भला नहीं कर सकता। जैसे ही गंगा जी उतरती हैं तो वो अपनी जटाओं को, शंकर जी अपनी जटाओं को बहुत फैला लेते हैं, देन पूरा लपेट लेते हैं गंगा जी को। तो गंगा जी तो बाहर ही नहीं निकल पाती हैं। तो भागीरथी देखती है, अरे ये क्या हुआ, गंगा जी आ तो रही थी, अब कहाँ गायब हो गई। देन वो अगेन शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको छोड़ो, आपने बांध लिया, मैं तो तपस्या की है क्योंकि मैं अपने पूर्वजों का उद्धार कर पाऊँ और धरती लोक का भी उद्धार कर पाऊँ। लेकिन शंकर जी मना कर देते, नहीं, गंगा को बहुत घमंड है, मैं नहीं छोड़ूंगा। दिन वहाँ पर ब्रह्मा जी भी आते हैं, विष्णु जी भी आते हैं, वो भी करते हैं कि आप गंगा को छोड़ दें। गंगा जी भी माफ़ी मांगती हैं। देन गंगा जी, शंकर जी अपनी एक लट को खोल देते हैं। देन गंगा जी वहाँ से धरती में प्रवेश करती हैं और 7 धाराओं में बंटती हैं और एक धारा भागीरथी पीछे पीछे जाती है पाताल लोक तक, और वहाँ पे जाके जो उनके पूर्वज थे उनको अपनी शरण में लेती हैं, उनको मोक्ष देती हैं। तो ये वो कथा है जो पुराण में आती है, वामन पुराण में आती है कि, और वाल्मीकि रामायण में भी आती है कि इस तरीके से सगर जो महाराज हुए हैं, फिर उनके पुत्र, इस तरीके से गंगा जी आई। और क्योंकि गंगा जी, शंकर जी ने गंगा जी को धारा था, मतलब अपने शरीर में लिया था, इसलिए उन्हें गंगाधर भी बोला जाता है। शिव जी को, भगवान शिव को गंगाधर भी इसलिए बोला जाता है। एंड भागीरथी उनको लेके आए हैं पृथ्वी में, इसलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है। और आगे देखते हैं कि गंगोत्री में कहाँ पे क्या है, कौन सा मंदिर है गंगा जी के लिए, किसने बनवाया, ये सब आगे की वीडियो में देखते हैं। तो भूलना नहीं है, पूरी वीडियो देखनी है और लाइक सब्सक्राइब कर देना है, भूलना नहीं। चलो आओ देखें। गंगोत्री भारत के उत्तराखंड स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम उत्तरकाशी है। उसकी यह मेन सिटी है, वह हिंदुओं का यह प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। इधर से 19 किलोमीटर की दूरी पर गोमुख है। गंगोत्री हिमानी का ये अंतिम छोर है, वह गंगा नदी का स्टार्टिंग पॉइंट भी यही स्थान है। गंगोत्री में ही गंगा जी को समर्पित एक मंदिर है और यह मंदिर समुद्र तल से, सी लेवल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर है। और जैसे कि गंगा जी का मंदिर है तो गंगा जी को ही समर्पित है। और बोलते हैं कि इसके राइट हैंड में, राइट साइड का जो दृश्य है, जो पिक्चर वहाँ की बनती है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत मनमोहक होती है। उत्तरकाशी से यह स्थान 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड ये जो मंदिर है गंगा जी को ये जो मंदिर समर्पित है, ये गोरखा एक कमांडर हुए हैं जिनका नाम अमर सिंह थापा है। उन्होंने 18वीं सदी के स्टार्टिंग में ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। इन वर्तमान में इसका पुनर्निर्माण जयपुर के जो राजघराने के लोग हैं उन्होंने इसका फिर से पुनर्निर्माण करवाया हुआ है। हर साल मई से लेकर अक्टूबर के बीच में यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं गंगा मैया के दर्शन के लिए। एंड गंगा मैया का जो ये मंदिर है, इसके जो पट हैं वो अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। अक्षय तृतीया एक फेस्टिवल होता है हिंदुओं का, तो उसके दिन ये खुलते हैं। एंड दीपावली के दिन ये इनके पट, गंगा मैया का जो मंदिर है उसके पट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने यहाँ पे एक पवित्र शिला खंड है, उस पर बैठ के भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी, उनको प्रसन्न किया था। और ये भी बोला जाता है कि यही ही वो स्थान है जहाँ से गंगा मैया ने धरती का स्पर्श किया हुआ था। मान्यता यह भी है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध में मारे गए अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए एक देव यज्ञ भी यहीं कराया था। यही वो स्थान है जहाँ पे पांडवों ने एक देव यज्ञ करवाया था ताकि उनके प्रियजन जिनका वध हुआ था महाभारत के युद्ध में, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो वो स्थान भी यही स्थान है।
शिवलिंग के रूप में यहाँ पर एक चट्टान है जिसको नैसर्गिक चट्टान बोलते हैं। वो भागीरथी नदी में जलमग्न रहती है, ठीक है। और ये बहुत यहाँ का जो पूरा सीन बनता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनता है, बहुत ज़्यादा सुंदर बनता है। और कथाओं की माने तो ये है कथाओं में कि ये वो स्थान है जहाँ पे शंकर जी अपनी जटाओं को खोल के बैठे हुए थे। एंड गंगा जी जब उतरी थी तो उन्होंने उनको अपनी जटाओं में लपेट लिया था। शिव शंकर ने गंगा जी को अपनी जटाओं में लपेटा था। ये वो वाला स्थान है। एंड इस स्थान को देख के देवी की शक्ति की भी अनुभूति होती है। और जब शीतकाल में गंगा जी का पानी काफ़ी नीचे चला जाता है तब ये जो यहाँ पे चट्टान है शिवलिंग, जिसका नाम है नैसर्गिक चट्टान है, उसके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अगर बात करें गंगोत्री सिटी की हिस्ट्री की तो ये 1200 साल पुराना इसका इतिहास मिलता है। मीन्स उसके पहले भी आध्यात्मिक रूप से यह स्थान बहुत ही स्पिरिचुअल तो रहा है। लोग यहाँ आते थे, श्रद्धालु यहाँ आते थे। बट उससे पहले क्या था कि वहाँ पे जाना इतना आसान नहीं था, बिकॉज जो 4 धाम की यात्रा होती थी मोस्टली लोग पैदल ही जाया करते थे। एंड ये चट्टानों में हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं और बहुत ईजली जिस तरीके से अभी प्रेजेंट टाइम में रोड बन चुकी है, पहले वैसी इतनी सुविधा नहीं थी। 1980 में यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू रोड बनवा दी गई है, तो ईजली श्रद्धालु जाते हैं वहाँ देखने। बट आज से 1200 साल पहले ऐसा नहीं था। बट इसका जो इतिहास मिलता है मंदिर का, जो वो 1200 साल से मिलता है। गंगोत्री सिटी का जो हिस्ट्री रही है और मंदिर की जो हिस्ट्री रही है ये दूसरे से अलग नहीं है। बोलते हैं कि पहले जब यहाँ पे इतना सुविधा नहीं थी तो वहाँ पर एक सेमवाल नाम के पुजारी होते थे। मतलब एक तरीके से ये कास्ट हो गई सेमवाल पुजारी, ठीक है। तो वो ही गंगा माता की पूजा किया करते थे। वो पहले यहाँ पे मंदिर नहीं बना था। मंदिर तो थापा जी ने बनवाया था 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, उन्होंने मंदिर बनवाया था। बट जब यहाँ पे गंगा जी का मंदिर नहीं था तो ये जो सामवार पुजारी हैं ये गंगा जी की धारा की पूजा किया करते थे। मतलब उनके प्रत्यक्ष, बोलते हैं कि गंगा मैया की प्रत्यक्ष जो दर्शन माने गए हैं वो उनकी धारा को माना गया है। तो उनकी धारा की पूजा हुआ करती थी जब तक मंदिर नहीं था। अभी भी होती है लेकिन उस टाइम पर सिर्फ धारा की ही पूजा हुआ करती थी।